ठीक है। आज जो है हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हमसे, ध्यान सुनिएगा। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रुपए रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो नगर की जो जनसंख्या थी वो शुरू में 25,000 थी, ठीक है, और घटने के बाद नगर की जो जनसंख्या है वो 24,500 है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई कि इसमें कितना जनसंख्या घटा, तो जनसंख्या में जो कमी हुई वो कितनी की हुई, तो ये 25,000 था, अब 24,500 हो गया, यानी 500 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 500 की। तो अब कह रहे हैं सर कि आप घटने का प्रतिशत बताओ, घटने का प्रतिशत। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे मैं लिख के समझा रहा हूँ, फ्रेश समझ में आएगा। तो घटने का प्रतिशत, तो अभी घटा कितना है, 500, ठीक है। और जब भी निकालेंगे शुरुआत से निकले, तो किस में से घटा है, 25,000 में, तो 25,000 बटा में चला जाएगा और गुना 100%। तो यहाँ से इसको कटा रहे हो, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा रहे हो तो 50, 25, 0, 50। तो 100/50 कटाओगे तो 2% जो आ रहा है आपका वो घटने का प्रतिशत आ रहा है, और ये फाइनल आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, सो देखेंगे। कह रहा है कि सर अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कार का जो यहाँ पर क्रय मूल्य जो खरीदा था शुरू में वो 3,50,000 रुपये थी। फिर कार का जो विक्रय मूल्य था, मैं जब उस समय बेचा तो 3,70,000 थी। ओके, तो अब यहां पर जो है हमसे बोल रहा है कि सर प्रतिशत वृद्धि किसमें, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है कार के मूल्य में वृद्धि, तो यहां पर देखो गौर से इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है जी, तो 0, 0, 0, 0, 7 में से 5 गया 2, यानी यहाँ पर जो है 20,000 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो रही है जी, यानी इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए तो 20,000 रुपए की वृद्धि हो गई। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि पहले तो 20,000 जो वृद्धि है उसको ऊपर लिख देंगे और बटा में जो शुरुआती में जो क्रय मूल्य था उसका वो नीचे लिख देंगे, गुना 100। देखिए 3 जीरो से सॉरी 4 जीरो यहाँ पर, तो इस 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ऊपर 2 100 हो गया, नीचे 35 हो गया, 5 से 5 सत्ते 35, 5 पांचों को 20, 40/7 हो गया। तो 7 से इसको भागा दोगे तो 7 बचे 35, 5.5/7%। ये जो आपका होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा सर कि मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। टीवी जो है 10,000 में खरीद कर, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो 10,000 था और 20% लाभ पर, तो जो लाभ प्रतिशत है वो आपका 20% है, ठीक है। 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया,
मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी विक्रय मूल्य उसको चाहिए। तो यहाँ देखिए लाभ अगर निकालना हो तो लाभ 10,000 है और कितना लाभ है 20%, तो 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर जो है 2 1 2 3 यानी 2,000 रुपया का लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य अगर 10,000 है और 2,000 रुपया का लाभ हो रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका। तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 2,000 बराबर 12,000 जो रुपया है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 में क्या करें सो देखिए, कह सके जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, तो देखो ये विक्रय मूल्य दे दिया, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य दे दिया 13,500 रुपया, 20% की हानि हो गई। तो हानि जो प्रतिशत है वो आपका 20% लिख रहा है, तो 20% की हानि हो गई। तो उसने कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो हानि जब यहाँ लिख रहा है तो हानि तो यह क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो समझने के लिए मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो कन्फर्म है प्रश्न से यहाँ पर ये जो हानि प्रतिशत है कितना है, तो x का यहाँ पर ये x माइनस सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, x गुना 100 माइनस 20/100, ठीक है, बराबर 13,500। x गुना 80/100 बराबर 13,500। 20 चौको 80, 20 पचे 100। अब इसको 4 से कटा दो तो 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 12, ठीक है, 4 तिहाई फिर 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 3375 यहाँ पर दिख रहा है। तो x बराबर इस 5 से गुना कर दोगे तो 50 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15, 1 16, तो 16,875 रुपया। कहने का मतलब वहां जो क्रय मूल्य जो उसका था वो 16,875 रुपया था। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे बता रहा कि ये क्रय मूल्य हो गया और चूंकि हानि उसको 20% हुआ तो 100 में से 20 घटेगा तो 80% हो गया, तो 80/100 मैंने कर दिया और उसको विक्रय मूल्य के बराबर हो गया और उसका रिजल्ट हमने निकाल दिया, ठीक है। या अगर आप उसको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उसका जो फॉर्मूला जो होता है अगर क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि और बटा में जो है वो सॉरी ऊपर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं और ये प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके।